हेलो फ्रेंड्स, वी आर राजीव गिरी। वेलकम टू गोस्वामी लर्नर क्लासेस। हम लोग जो है अध्ययन के व्यवहारवादी या व्यवहारिक सिद्धांतों की चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग अध्ययन के व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की चर्चा पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो हम देखते हैं पहला जो है थांडाई का अनुबंध सिद्धांत, और जानेंगे कि थांडाई के अनुबंध सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। थांडाई का थार्नडाइक थार्नडाइक का अनुबंध सिद्धांत। क्या? थार्नडाइक का अनुबंध सिद्धांत। हम लोग सर्वप्रथम ये जानते हैं थार्नडाइक के अनुबंध सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है, जो है जाना जाता है। पहला क्या है? या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। क्या? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। फिर थांडाई का अनुबंध सिद्धांत को अनुभव सिद्धांत को जो है, थांडाई के अनुबंध सिद्धांत को जो है संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत, क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया में थांडाई क्या करते हैं? संबंध बनवाते हैं या बनाते हैं, इसलिए इसका नाम संबंधवाद का सिद्धांत पड़ा। और अनुबंध का सिद्धांत ऑलरेडी यही है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्या? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। यानी थांडाई का अनुबंध सिद्धांत को और नामों से जाना जाता है। वो नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, और प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। हर्ष एवं दुख का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। आदि नामों से जो है जाना जाता है। थांडाई का अनुबंध सिद्धांत को जो है और नामों से जानते हैं। वो नाम क्या क्या है? जो है कि पहला है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत आदि नामों से जो है जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो इसके अलग अलग नामों है, तो एक ही, सबका अर्थ एक ही है, सबका आशय एक ही है, लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। सबका तात्पर्य एक ही है। हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, हर्ष उसको कब होगा? जब उसके लक्ष्य की प्राप्त हो जाएगी।
दुख उसको कब होगा? जब वह अपने प्रयासों में, अपने लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, उसके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो, तब उसको दुख होगा। वह जब प्रयास करेगा तो उसको उसका जब प्रयास सफल होगा तब वो उसको हर्ष होगा, मतलब वह खुश होगा। जब वह भूल करेगा तो वह दुखी होगा। सबका आशय एक ही है, प्रयत्न एवं त्रुटि है। जो है कि प्रयत्न एवं त्रुटि है, संबंधवाद का सिद्धांत है। यानी कि संबंधवाद का से आशय है उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध बन गया, इसलिए इसका नाम संबंध पड़ गया। ये चीज यहाँ भी वही इंगित है। तो लगभग सारी चीजों में कहने का मतलब सबका एक ही है, बस समझने की चीजें हैं कि आए कुछ भी 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 नामों से जाना जाता है। तो इन 6 नामों को जो है हम लोगों को देखने की जरूरत है कि हो सकता है आए अलग अलग बदलते हुए नामों के साथ प्रश्न में आए, और हम जो है कहीं हम ही लोग जो है प्रश्न को सही करने में भूल न कर दें। तो हमें भूल नहीं करना है, इस भूल को अच्छे से याद रखना है। अगर किसी भी नाम से आए तो उसके अर्थ को समझना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है थॉर्नडाइक के अनुबंध सिद्धांत को अलग अलग नामों से जाने कि थॉर्नडाइक के अनुबंध सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे जो है। और हम आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को जाना जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम अपना प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पर किया। किस पे किया? बिल्ली पे। थॉर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग, हो सकता है आया भी है, अपना प्रयोग किस पर किया? तो वह बिल्ली पर किया। किस पे किया? बिल्ली पर। बिल्ली पर किया। उन्होंने थॉर्नडाइक महोदय ने जो प्रयोग किया वो बिल्ली पर किया। और जो है कि एक पिंजड़े में, मान लीजिए बिल्ली है, एक पिंजड़ा उन्होंने बनाया, यहाँ पे एक कुंडी लगा देते हैं, ये इसका दरवाजा हो गया। ठीक है दोस्त, ये दरवाजा हो गया, यहाँ पे एक कुंडी लग गई। तो ये जो बिल्ली है, CAT कैट, ठीक है दोस्तों, तो जो ये बिल्ली है, एक भूखी बिल्ली, एंग्री, मतलब ये बिल्ली कैसी है? भूखी है। ये भूखी बिल्ली है। भूखी बिल्ली को इस पिंजड़े में क्या कर दिया? क्या कर दिया? कैद कर दिया, बंद कर दिया। और अब जो है इस भूखी बिल्ली के सामने जो है यहाँ पे कुछ भोजन के रूप में क्या दिया? मछली, यानी कि भोजन को उन्होंने, थॉर्नडाइक महोदय ने रख दिया। अब यह बिल्ली, जो भूखी बिल्ली है, यह जो है प्रयास कर रही है, क्या करने के लिए? भोजन को पाने के लिए, क्योंकि वो भूखी है, कई दिनों से भूखी है, भूखी बिल्ली है। तो यहाँ पे देखना ये है जो है कि बिल्ली जो है यहाँ पे प्रयास करने लगी इस भोजन को प्राप्त करने के लिए। कैसे भोजन को पाया जाए? हम लोग अमूमन देखते हैं व्यवहार में, जैसे कोई हमारे यहाँ जानवर बंधा है, जब उसको हम दाना पानी वगैरह देते हैं तो वह जो है इधर उधर कूदने फादने लगता है कि बस हमको वो जो है भोजन मिलने वाला। वह जानता है कि ये बंदा हमको रोज भोजन देता है, या उस बंदे को देख के जो है प्रयास, वह जो है क्या करने लगता है? प्रयास करने लगता है। वह भी उछलने कूदने लगता है कि कहीं न कहीं जो है भोजन हमें मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। तो उसी तरह ये बिल्ली भी जब भोजन को देखती है तो उछल कूद करने लगती है, और उछल कूद करने लगती है, यानी कि प्रयास करने लगती है। क्या करने लगती है? प्रयास। इसके इस उछलना कूदना, जिसको हम कह लें प्रयास को उछलना
और कूदना, यह उछलने कूदने लगती है बिल्ली, तो इसके चाहे प्रयास कह लीजिए या उछलना कूदना कह लीजिए। जब उछलने कूदने लगती है तो चाहे वह आप कह लीजिए बिल्ली का प्रयास, इसी को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया? अनुक्रिया, यानी रिस्पांस। इसी को नाम दिया अनुक्रिया, अनुक्रिया, जिसे हम रिस्पांस कहते हैं। अब भोजन है, भोजन क्या है? उद्दीपक, यानी कि मछली, यानी कि भोजन क्या है? उद्दीपक। इसको हम लोग स्टिमुलस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या, यह जो है बिल्ली उछल कूद करने लगी, उछलना कूदना करने, अपना प्रयास करने लगी, अनुक्रिया करने लगी। तो इस बिल्ली का पंजा कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी यहाँ, कभी वहां, इस कुंडी पे पड़ जाता है। कुंडी पे पड़ते ही ये दरवाजा क्या होता है? खुल जाता है और बिल्ली उस कमरे से, उस पिंजरे से निकलती है और भोजन को क्या करती है? ग्रहण कर लेती है। फिर जो है उन्होंने जो है, यानी कि थांडाई महोदय ने इस बिल्ली को फिर कैद किया। फिर वही क्रियाएं बार बार उनके द्वारा की गई। तो उन्होंने, यानी कि थांडाई महोदय ने क्या सिद्ध किया? उद्दीपक प्लस अनुक्रिया इक्वल टू अनुबंध। उद्दीपक प्लस अनुक्रिया इक्वल टू अनुबंध। उद्दीपक प्लस अनुक्रिया इक्वल टू अनुबंध। उन्होंने क्या किया? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक बॉन्ड बना दिया, जिसे जो है यस और बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उद्दीपक क्या है? उद्दीपक भोजन है, यानी कि मछली भोजन है उद्दीपक। अनुक्रिया क्या है? उछलना कूदा या बिल्ली का प्रयास, बिल्ली का प्रयास। अब बॉन्ड क्या है? भोजन की प्राप्ति, भोजन की प्राप्ति, बॉन्ड हो गया। दोनों में उन्होंने क्या कर दिया? बॉन्ड बना दिया। अब हम बात करते हैं थांडाई द्वारा दिए गए सीखने के नियम। थांडाई द्वारा दिए गए सीखने के नियम। अब हम बात करते हैं थांडाई द्वारा दिए गए सीखने के नियम। थांडाई द्वारा दिए गए सीखने के नियम। तो थांडाई महोदय ने जो नियम दिए थे, मुख्यतः दो दिए थे। सीखने के जो नियम दिए थे वो मुख्यतः कितने दिए थे? दो। कौन कौन से? पहला है प्राथमिक नियम, पहला है प्राथमिक या मुख्य नियम। प्राथमिक या मुख्य नियम। मुख्य नियम जिसे प्राथमिक नियम भी कहा जाता है, और दूसरा है गौड़ नियम। दूसरा क्या है दोस्तों? गौड़ नियम। यह है दूसरा। प्राथमिक या मुख्य नियम में कि हम चर्चा करते हैं, इसमें कितने दिए हैं? 3। कौन कौन से देखते हैं हम लोग? फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का। पहला क्या है? तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। अभ्यास का पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा है प्रयास क्या है? प्रभाव का नियम। क्या है? प्रभाव का नियम। गौड़ नियम, गौड़ नियम के अंतर्गत उन्होंने बताया कितने हैं? गौड़ नियम में बहु अनुक्रिया का नियम पहला है, बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया, बहु अनुक्रिया का नियम पहला है दोस्तों बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम, मानसिक स्थिति का नियम। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम। तीसरा है साहचर्य परिवर्तन का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। चौथा है दोस्तों, चौथा है मानसिक क्रिया का नियम। क्या है? मानसिक क्रिया का नियम। और अंतिम और पांचवा क्या है? समानता का नियम। क्या है? समानता का नियम, समानता का नियम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है बारी बारी से एक एक को समझते हैं। मुख्य रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है तत्परता का नियम समझते हैं कि थार्डइक महोदय ने तत्परता के नियम के अंतर्गत क्या बताया है। थार्डइक महोदय ने बताया है अधिगमकर्ता का स्वयं तत्पर होना। तत्परता से आशय है जो सीखने वाला है, अधिगम करने वाला है, यानी अधिगम कर्ता का तत्पर होना। क्या होना? तत्पर होना ही तत्परता का नियम कहलाता है। सीधी सी बात है, यानी उद्दीपक अनुक्रिया संबंध का मजबूत हो जाना। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध का क्या होना? मजबूत होना ही तत्परता का नियम है, रेडीनेस है। यानी कि आप जो अधिगम करता है जब तत्पर होगा, जब वो प्रयास करेगा, तभी जो है लर्निंग अधिगम कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम के अंतर्गत लगातार अभ्यास द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में जो है संबंध हो जाता है। लगातार अभ्यास, जैसे बिल्ली ने क्या किया? लगातार अभ्यास किया, प्रयास किया और उसका संबंध बन गया, यानी कि सौर बांड बन गया। यस, और बॉन्ड का बनना यह इंगित करता है कि उस अधिगमकर्ता ने क्या किया? बार बार प्रयास किया, यानी कि बार बार अभ्यास किया। प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम के अंतर्गत थार्डइक ने के अधिगम सिद्धांत में यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्किनर ने, यानी कि इसी के आधार पर स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया था। इसी यानी प्रभाव के नियम पर ही किसने? स्किनर ने
स्कीनर स्कीनर ने क्या किया था? क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत क्रिया क्रिया प्रसूत क्रिया प्रसूत स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर महोदय ने इसी के आधार पर यानी प्रभाव के नियम पर ही दिया था। यानी अब हम समझते हैं कि प्रभाव का नियम है क्या। तो प्रभाव के नियम के अनुसार जब बालक किसी कार्य को जब बालक किसी कार्य को करता है तो उसको जो है संतुष्टि मिलती है, तो वह उस कार्य को क्या करेगा? उस कार्य से प्रभावित होगा और वह उस कार्य को बार बार करना चाहेगा, यानी कि उसको संतुष्टि मिलेगी। और संतुष्टि कब मिलेगी? जब वह लक्ष्य को की प्राप्ति कर लेगा। ठीक उसी तरह जैसे बिल्ली जो है अपने प्रयास से जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है तो उसको संतुष्टि मिलती है, उसको संतुष्टि मिली होगी, इसलिए वह जो है वह प्रयास बार बार करना चाहेगी। यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध क्या होगा? यश और बांड का जो है यहाँ पे क्या होगा? यश और बांड का जो है बनना यहाँ पे है। यश और बांड का क्या होना? मजबूत होना। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा उपयोगी तथ्यों पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब हम जो है अगले पे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है जो चर्चा कर रहे हैं कुछ दो व्यक्तित्व के अंतर्गत दो की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तीसरा है जो है स्प्रिंगर का मूल्यों के दृष्टिकोण व्यक्तित्व के प्रकार। क्योंकि तथ्यों पे जो है कि प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो हम लोग तथ्यों पे जो है देख रहे हैं कि कौन कौन से तथ्य परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं, उन्हीं के ढूंढ के हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो स्प्रिंगर का मूल्यों के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार उन्होंने बताया, स्प्रिंगर महोदय ने बताया कि मूल्यों के दृष्टिकोण के आधार पर जो है 6 प्रकार उन्होंने बताया। जो है पहला है राजनीतिक, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है सैद्धांतिक, चौथा है आर्थिक। क्या है? आर्थिक। पांचवा है सामाजिक, और छठा और अंतिम है कलात्मक। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं, राजनीतिक यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले, जैसे वक्ता हो गए या राजनेता हमारे हो गए। धार्मिक क्षेत्र में जैसे धर्मगुरु वगैरह हमारे हो गए। सैद्धांतिक क्षेत्र में नियमों कानूनों में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उन लोगों को लिया जा सकता है। आर्थिक क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को लिया जा सकता है। कला या कलात्मक क्षेत्र में कार्य करने वालों को, और सामाजिक कार्यकर्ता या जो है कि सोशल वर्कर को सामाजिक के अंतर्गत लिया जा सकता है। अब हम लोग चौथे की चर्चा करते हैं। क्या है? चौथा है हिपोक्रेट्स के शरीर में द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार। ठीक है, हिपोक्रेट्स महोदय ने हिपोक्रेट्स महोदय ने शरीर में द्रव्यों के आधार पर, शरीर में द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व की प्रकार को बतलाया है। तो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है, उन्होंने हिपोक्रेट्स महोदय ने कहा, पहला है पीला पित्त वाले। पहला है जो है पीला या पीले पित्त वाले,
तो पीले पित्त वाले जो है किस स्वभाव के होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, गुस्सैला होता है। कैसा होता है, गुस्सैले होते हैं, गुस्सैले होते हैं। कैसे होते हैं मित्रों, गुस्सैले होते हैं। दूसरा उन्होंने हिप्पोक्रेट्स महोदय ने बताया, इसमें द्रव्यों के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया व्यक्तित्व का। काले पित्त वाले लोग कैसे होते हैं, काले पित्त वाले लोग जो है निराशावादी होते हैं। कैसे होते हैं, निराशावादी। और अगला नेक्स्ट, पीले पित्त वाले गुस्सैले होते हैं और काले पित्त वाले निराशावादी होते हैं। रक्त पित्त वाले जो है कैसे होते हैं, आशावादी होते हैं। रक्त पित्त वाले कैसे होते हैं, आशावादी। रक्त पित्त वाले कैसे होते हैं मित्रों, आशावादी, आशावादी। हो सकता है परीक्षा में आ जाए, तो ये परीक्षा में पूछे जाने योग्य जो तथ्य हैं हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। अगला है कफ या श्लेष्मा। कफ या श्लेष्मा क्या है, कफ श्लेष्मा पित्त वाले, कफ या श्लेष्मा पित्त वाले शांत तथा निर्भीक यानी विरक्तवादी होते हैं। कैसे होते हैं, विरक्तवादी या शांत स्वभाव के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, निर्भीक होते हैं। अब हम लोग दोस्तों जो है अगले की चर्चा करते हैं। हम लोगों ने व्यक्तित्व के अंतर्गत जो है स्प्रिंगर का मूल्यों के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार उन्होंने बताया कि 6 प्रकार इसके हैं। राजनैतिक यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग जो हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगे। धार्मिक, सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक और कलात्मक। ठीक है दोस्तों। और चौथा, हिप्पोक्रेट्स महोदय ने कहा शरीर में द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। तो उन्होंने कहा पीला पित्त वाले गुस्सैले स्वभाव के होते हैं, काले पित्त वाले निराशावादी होते हैं, रक्त पित्त वाले जो होते हैं आशावादी होते हैं, और जो है कि कफ या श्लेष्मा पित्त वाले जो है शांत तथा निर्भीक या विरक्तवादी होते हैं। अब हम लोग जो है अगले पे चर्चा करते हैं। पांचवा जो है वो है भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार। भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है दोस्तों। तो भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार क्या हो सकते हैं। नंबर 1 क्या हो सकते हैं, सत्व रज तम, सत्वगुण, रजोगुण और तमो यानी तामसी तमोगुण। सत्व गुण नंबर 1 है दोस्तों सत्वगुण। दूसरा है रजोगुण, तीसरा है दोस्तों तमोगुण यानी
तामसी प्रवृत्ति के लोग, तामसी, तमोगुण या तामसी प्रवृत्ति के लोग। अब जो है सत्व गुण के अंतर्गत जो है सात्विक लोग आते हैं। सात्विक, क्या सात्विक। रजोगुण के अंतर्गत राजसी, और तामसी यानी तमोगुण के अंदर तामसी। तमोगुण, इसको तमोगुण ही लिखिए, लिखा जाए तो बेहतर होगा। तमोगुण यानी तमोगुण तामसी। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है अब अगले पे चर्चा करते हैं, अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, कि नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या होगा। व्यक्तित्व के सिद्धांत पे हम लोग चर्चा करते हैं, विशेष करके तथ्यों की चर्चा करते हैं, क्योंकि परीक्षा उपयोगी तथ्यों पे ही बात करना जरूरी है, जो काम की बात हो। व्यक्तित्व के सिद्धांत, क्या दोस्तों, व्यक्तित्व के या व्यक्तित्व का सिद्धांत के सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, व्यक्तित्व के क्या सिद्धांत है। पहला है शरीर रचना का सिद्धांत। पहला है शरीर रचना का सिद्धांत, किसने दिया था, सेल्डन और क्रेचमर। शरीर रचना का सिद्धांत पहला है, शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया था, सेल्डन। किसने दिया था, सेल्डन या क्रेचमर। सेल्डन ने भी दिया था और क्रेचमर ने भी दिया। अगर जो है ऑप्शन में सेल्डन है, सेल्डन होगा, क्रेचमर है, क्रेचमर दोनों रहेगा, दोनों होंगे। जैसा ऑप्शन वैसा उत्तर। दूसरा क्या है, मांग या दूसरा है दोस्तों, दूसरा है मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। मांग या आवश्यकता का, मांग या आवश्यकता, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। इसको देने वाले हैं दोस्तों अब्राहम मैस्लो। इसको देने वाले कौन है, मांग या आवश्यकता के सिद्धांत को, अब्राहम मैस्लो महोदय। कौन है, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने दो तरह की बात की है। नंबर एक निम्न स्तरीय मांग और दूसरा जो है उच्च स्तरीय मांग। तो हम सर्वप्रथम दोनों पे चर्चा करते हैं और अलग अलग डिवाइडेशन करके करते हैं। निम्न स्तरीय मांग वाले, निम्न स्तरीय मांग हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी उनकी जो है क्या आवश्यकता के सिद्धांत के अंतर्गत जो है निम्न स्तरीय मांग के अंतर्गत है, और दूसरा है उच्च स्तरीय मांग। दूसरा है उच्च स्तरीय मांग। उच्च स्तरीय मांग।
तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि निम्न स्तरीय मांग के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं। निम्न स्तरीय मांग में दैहिक, पहला है दैहिक मांग। पहला क्या है? दैहिक मांग। दूसरा है दोस्तों दैहिक मांग, दूसरा है सुरक्षा मांग, सुरक्षा की मांग। ये दोनों जो है निम्न स्तरीय मांग है। अब उच्च स्तरीय मांग की बात करते हैं, जिसे तीसरा नंबर दे सकते हैं हम लोग, सामाजिक मांग। सामाजिक मांग, क्या? सामाजिक मांग। चौथा है स्वसम्मान की मांग। सम्मान की मांग। पांचवा और आखिरी आत्मसिद्धि की मांग। आत्मसिद्धि की मांग। आत्मसिद्धि की मांग। जैसे जैसे ही लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, लोगों की जो प्रतिशत में अगर देखते हैं तो उसकी संख्या यहाँ पे कम हो जाएगी, यानी कि आत्मसिद्धि मांग में कम हो जाएगी। सबसे कम इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, सबसे ज्यादा इसमें लोग होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तथ्यात्मक रूप से इतना बहुत है। हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सील गुण सिद्धांत। अगला है सील गुण सिद्धांत, जिसे आलपोर्ट महोदय ने दिया था। फिर एक बात हम लोग देख लेते हैं, शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया था? शेल्डन महोदय ने दिया था और कैचमर ने दिया था। दूसरा है मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत देने वाले हैं अब्राहम मैस्लो। और उन्होंने जो है इसको जो है कि 5 भागों में, यानी कि 2 तरह से बताया कि निम्न स्तरीय मांग कौन कौन सी हैं। ये दोनों जो है निम्न स्तरीय मांग है, और ये तीनों जो है उच्च स्तरीय मांग है। तो निम्न स्तरीय मांगों में दैहिक मांग है, सुरक्षा की मांग है, और उच्च स्तरीय मांग में सामाजिक मांग है, स्वसम्मान की मांग है, और आत्म सिद्धि की मांग है। तो हम अगले बढ़ते हैं, जो है सील गुण सिद्धांत, जिसे दिया है आलपोर्ट ने। किसे दिया है? आलपोर्ट ने। सील गुण सिद्धांत जिसे देने वाले हैं आलपोर्ट महोदय। सील गुण सिद्धांत, सील सिद्धांत है। सील गुण सिद्धांत जिसे देने वाले हैं आलपोर्ट। किसने दिया था? आलपोर्ट। आलपोर्ट महोदय जी, और आलपोर्ट ये है तीसरा। आलपोर्ट महोदय ने सील गुण सिद्धांत जो है दिए थे। और कैटल सील गुण सिद्धांत, कैटल ने क्या दिया था? कैटल ने सील गुण सिद्धांत कैटल ने भी दिया था। क्या दिया था कैटल ने? जिसमें जो है 16 पीएफ फैक्टर्स की चर्चा उन्होंने की थी। बाद में जो है कैटल ने दिया था, और सील गुणों के मापन हेतु कैटल ने 16 पीएफ बताया। ठीक है, तो ये आलपोर्ट हो गया। और चौथा है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत।
मनोविश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको देने वाले हैं सिगमंड फ्रायड महोदय। कौन दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को सिगमंड फ्रायड ने दिया है। इसमें क्या है? पहला जो है चेतन, पहले चेतन है, फिर अर्ध चेतन है। क्या है? अर्ध चेतन, फिर इसके बाद जो है अचेतन। दूसरा है इदम अहम पराहम। इदम अहम पराहम। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है अगले वीडियो में जो है हम लोग ऐसे ही परीक्षा उपयोगी तथ्यों को लेकर बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र यूपी टेट के अंतर्गत हम लोग उपस्थित होंगे। और हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।